हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मूवीज ऑलराउंडर। आज मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ मूवी ब्लड इन द वाटर। ये हॉरर और मिस्ट्री मूवी है। मूवी के स्टार्ट में हम एक आदमी को देखते हैं जिसका नाम हेनरी होता है। उसका पाँव पूल के किनारे चेन से बंधा होता है। वो चिल्ला रहा होता है कि मुझे यहाँ कौन लाया, मुझे खोलो। तभी वहाँ स्पीकर से एक आवाज़ आती है कि अपना जुर्म कबूल करो वरना तुम्हें इसकी सज़ा मिलेगी। तो हेनरी कहता है कि तुम्हें जो चाहिए मैं दे सकता हूँ, तुम जो कहो। तभी वहाँ 3 मिनट्स का टाइमर ऑन हो जाता है और हेनरी खुद को खोलने की बहुत कोशिश करता है और टाइमर 0 हो जाता है। हेनरी की जंजीर उसको पूल में खींच रही होती है और वो पूल में गिर जाता है और पूल में उसके सामने एक शार्क आ रही होती है। सीन शिफ्ट होता है। हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम ज़ेरा होता है। वो अपने अपार्टमेंट में होती है और थोड़ी उदास होती है। तभी उसका डोर नॉक होता है। वो जाकर देखती है तो एक आदमी होता है जिसका सर मास्क से कवर होता है। तो वो रूम में आकर इमरजेंसी कॉल करती है और अपना एड्रेस बता ही रही होती है। तभी वो आदमी अंदर आ जाता है और उसकी आंख पर पेपर स्प्रे करके उसे बेहोश कर देता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि ज़ारा भी उसी पूल के किनारे होती है जहाँ हेनरी था और उसके साथ वहाँ 3 और लोग होते हैं। वो लोग जब होश में आते हैं तो डरे हुए होते हैं और मदद के लिए आवाज़ दे रहे होते हैं। एक आदमी जिसका नाम कॉडी होता है वो डोर ओपन करने की कोशिश करता है लेकिन उसे इलेक्ट्रिक शॉक लगता है। जंजीर कनेक्ट होने की वजह से उन सबको शॉक लगता है। फिर डेविड भी डोर ओपन करता है तो उसे भी शॉक लगता है। तो कॉडी उन्हें ऐसा करने से मना करता है। एक लड़की पॉलिन कहती है कि मैंने कुछ नहीं किया, मुझे छोड़ दो। उन्हें नहीं मालूम होता कि उन्हें यहाँ क्यों कैद किया गया और उनके साथ क्या होने वाला है। फिर वहाँ का डोर ओपन होता है और एक आदमी अंदर आता है तो वो समझते हैं कि वो उन्हें बचा लेगा लेकिन उसका फेस मास्क से कवर्ड होता है और वो एक लड़की को लाकर बांध देता है और फिर एक लड़के को। उन्हें पूल में एक जैकेट नजर आती है। कॉडी उसे उठाता है तो उस पर ब्लड लगा होता है। पॉलिन कहती है कि पॉकेट्स चेक करो, शायद कुछ ज़रूरत का सामान मिल जाए। तो उसमें एक टेप रिकॉर्डर होता है। तो कॉडी उसे कहता है कि तुम्हें कैसे पता कि पॉकेट्स में कुछ होगा। तो पॉलिन कहती है कि मैं तो बस इसलिए कह रही थी कि शायद इसमें कुछ नाइफ, कीस वगैरह कुछ ज़रूरत का सामान मिल जाए। फिर वो टेप रिकॉर्डर प्ले करते हैं। उसमें हेनरी की आवाज़ होती है। वो कहता है कि मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। एक लेडी कहती है कि तुम नहीं कर सकते और तभी हेनरी कहता है कि ये तुम क्या कर रही हो। ये टेप रिकॉर्डर हेनरी के किडनैप होते वक्त का होता है। फिर उन्हें स्पीकर से किसी की आवाज़ आती है, हेलो हेनरी के फ्रेंड्स, आप यहाँ इस रूम में हैं तो आप हेनरी को अच्छी तरह जानते ही होंगे। आप सब ने एक सच छुपाया जो आप पे बोझ बन चुका है और सच्चाई ही एक वाहिद रास्ता है, आप जिंदा बच सकते हैं। और फिर 3 मिनट्स का टाइमर ऑन हो जाता है। पॉलिन कहती है कि टेप रिकॉर्डर की वॉइस मेरे लॉयर हेनरी की लग रही है। तो ज़ेरा कहती है कि वो मेरा भी लॉयर था और डेविड कहता है कि मेरा भी। अब यहाँ मुश्किलात और भी बढ़ गई थी। कॉडी कहता है कि उसने कहा है कि हमारे पास 3 मिनट्स हैं ये जानने के लिए कि हम इस रूम में क्यों हैं। ज़ारा कहती है कि हमें इसे सॉल्व करना होगा। तो पॉलिन कहती है कि हेनरी ने मेरी हेल्प की थी। कॉडी पूछता है कि क्यों। तभी उन 2 लोगों को होश आ जाता है। एक लड़का जिसका नाम क्रिस होता है वो डोर के पास होता है। सब उससे कहते हैं कि डोर ओपन करो। वो डोर ओपन करने के लिए खड़ा होता है। तभी टाइम्स अप हो जाता है और वो पानी में गिर जाता है और हम देखते हैं कि पूल में एक डोर ओपन होता है और उसमें से एक शार्क बाहर आती है। कॉडी क्रिस को बचाने के लिए हाथ देता है लेकिन जब वो उसका फेस देखता है तो हाथ पीछे कर लेता है। क्रिस कॉडी से कहता है कि मुझे लगा तुम पुलिस वाले हो। तभी शार्क आकर उसे खा जाती है। कुछ देर बाद ज़ेरा कॉडी से कहती है कि उसने तुम्हें पहचाना, इसका मतलब तुम उसे जानते थे। डेविड कहता है कि तुमने उसे बचाया भी नहीं और वो जानता था कि तुम पुलिस ऑफिसर हो। तभी स्पीकर से आवाज़ आती है कि कॉडी तुम इन्हें क्यों नहीं बता देते, मेरे पास इनके लिए एक बुरी खबर है, तुम इन्हें कुछ तो बताओ। तो डेविड कॉडी से कहता है कि ये सही सवाल है, हमें बताते क्यों नहीं। तो कॉडी डेविड से कहता है कि तुम क्यों नहीं बताते, तुम भी किसी वजह से यहाँ कैद हो। तो डेविड बताता है कि हेनरी ने मुझे कुछ इल्ज़ामात से बचाया। फिर कॉडी बताता है कि क्रिस ड्रग डीलर था, वो 2 नौजवान लड़कियों के ड्रग्स लेने की वजह से डेथ हो गई। तो हेनरी ने उसका केस डील करा और उसे इस इल्ज़ाम से आज़ाद करवाया क्योंकि वो प्रूव नहीं कर पाए कि वो ड्रग्स क्रिस से लिए गए थे और मैं उनकी इन्वेस्टिगेशन कर रहा था। तो ज़ेरा कहती है कि क्या तुम हमें यहाँ लाकर हमारी भी इन्वेस्टिगेशन तो नहीं कर रहे।
तो कॉडी कहता है कि नहीं, मेरा इसमें कोई हाथ नहीं, मैं तुम में से किसी को नहीं जानता, ये सब हेनरी की वजह से हो रहा है क्योंकि यहाँ सब हेनरी को जानते हैं। तभी स्पीकर से आवाज़ आती है कि सही पहचाना सबको कॉडी, अपनी ज़िंदगी से आज़ाद होने के एक यही रास्ता है, आप सबको धोखे के बोझ से आज़ाद कर दिया जाए। और तभी 3 मिनट्स का टाइमर ऑन हो जाता है। पॉलिन डेविड से कहती है कि तुमने क्या करा था, तो हेनरी ने तुम्हारी भी मदद की। तो डेविड कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है, ये इस पुलिस ऑफिसर का बिछाया हुआ ट्रैप है और ये ब्लड भी फेक है। तो ज़ेरा कहती है कि अगर यहाँ हर कोई किसी चीज़ का कसूरवार है तो ये हम सबसे उगलवाना चाह रहा है। फिर पॉलिन कहती है कि मैंने उसकी मदद की, मेरा मकसद उसको नुकसान पहुंचाना नहीं था। उस टाइम मुझे बैक पेन हो गया था, डॉक्टर ने मुझे दवाई दी, लेकिन मैंने वो दवाई छोड़ दी और उसने देख लिया। तभी स्पीकर से आवाज़ आती है कि तुम भूलने में बहुत माहिर हो, वो एक दिमागी मरीज़ था, उसने अपनी प्रॉपर्टी का तुम्हें वारिस बनाया, दिमागी हालत ख़राब होने की वजह से वो तुम पे तशद्दुद करता था। क्या तुमने ये पैसों की वजह से किया या उसे बर्दाश्त नहीं कर सकते थे? और हम देखते हैं कि पॉलिन उनके ग्लास में कोई मेडिसिन मिलाकर दे रही होती है। पॉलिन कहती है कि ये सच नहीं है। अननोन आदमी कहता है कि तुम्हारा झूठ ही तुम्हें यहाँ लाया है। तभी टाइम 0 हो जाता है और पॉलिन और एक लड़की पानी में गिर जाते हैं और शार्क उन्हें भी खा जाती है। कॉडी कहता है कि तुम्हें अब मुझ पे यकीन आया, ये मेरा काम नहीं है। डेविड कहता है कि ये कोई पागल इंसान का काम है जो इस तरह हमें शार्क का खाना बना रहा है। तभी 3 मिनट्स का टाइमर ऑन हो जाता है। तो डेविड कहता है कि मेरा शोरूम था, मुझे पता था उस कार का चलाना रिस्की है, फिर भी मैंने वो कार एक कपल को सेल कर दी और कार एक्सीडेंट में मेरी वजह से वो मर गए। मैंने जुर्म कबूल कर लिया है, अब मुझे जाने दो। कॉडी पानी में जंप करके एक कटर को चेन में फंसा देता है ताकि वो उन्हें पानी में खींच ना पाए और टाइमर एंड हो जाता है। अब उन लोगों के पास कुछ टाइम बच जाता है जिंदा रहने के लिए। तो अननोन आदमी कहता है कि चलो, तुम लोगों को कुछ वक्त मिल गया। ज़ारा, तुम इस वक्त रिच के बारे में सोच रही हो ना? मैं उसे बताऊंगा कि आखिरी लम्हात में तुम उसके बारे में सोच रही थी। फिर ज़ेरा सोच में चली जाती है कि हेनरी ने मेरा केस डील किया था, उसने मुझसे कहा था कि सब ठीक हो जाएगा, बस कोर्ट में कोई फेस पर परेशानी जाहिर नहीं करनी, वरना कोर्ट इसे जुर्म की अलामत समझेगी। तुम ये टेप रिकॉर्डर लो और मेरे जाने के बाद इसे ऑन कर देना। तभी कॉडी उसे आवाज़ देता है और कहता है कि तुम दोनों कुछ छुपा रहे हो, यहाँ सब किसी रीज़न की वजह से फंसे हुए हैं। तो ज़ेरा कुछ नहीं बताती। डेविड कॉडी से कहता है कि तुम क्यों अपना सच नहीं बताते, तुमने ऐसा क्या करा जो तुम हम सब से छुपा रहे हो? तो कॉडी डेविड से कहता है कि तुम बताओ, तुमने और कितने लोगों को उस ट्रैप में फंसाया और कितने लोगों की जान ली? ये सुनकर डेविड को गुस्सा आ जाता है और वह कॉडी को पंच मारता है और उन दोनों की लड़ाई हो जाती है और कॉडी उसे पानी में फेंक देता है और तभी टाइमर एंड हो जाता है और शार्क आकर उसे भी खा जाती है। टाइमर फिर से ऑन हो जाता है। तो कॉडी ज़ेरा से कहता है कि तुम्हें सच बताना होगा। तो वो कॉडी से कहती है कि तुम क्यों अपना सच छुपा रहे हो? कॉडी कहता है कि हम 2 ही बच्चे हैं, इसीलिए किसी को तो सच बताना होगा। तो ज़ेरा बताती है कि मेरा बेबी जो कि इस दुनिया में आया ही नहीं, रिश ने मुझे समझाया कि जो कुछ होता है किसी वजह से होता है, लेकिन मैं अब भी गम में थी। हमारे नेबर में एक बेबी हुआ था, मैंने उसे गोद में ले लिया तो वो रोने लगा। उसकी मॉम उसकी आवाज़ सुनकर वहाँ आ गई। मैं घबरा कर वहाँ से भागने लगी तो वो भी मेरे पीछे आने लगी और वो स्टेयर्स से गिर गई और उसके सर पे गहरी चोट लगी, जिस वजह से उसकी वहीं डेथ हो गई। मेरे हस्बैंड ने ये इल्ज़ाम अपने ऊपर ले लिया क्योंकि वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं। तो कॉडी अननोन से कहता है कि मिल गया तुम्हें जवाब, उसने कन्फेस कर लिया, तुम यही चाहते थे ना? तो ज़ेरा कॉडी से कहती है कि तुम भी मेरी तरह यहाँ फंसे हुए हो, अब तुम्हारी टर्न है सच बताने की। तभी टाइमर ऑन हो जाता है। तो कॉडी बताता है कि वही लड़का जिससे क्रिस ड्रग्स लिया करता था वो मेरे हाथ चढ़ गया, मैं उसके पास गया और उसे शूट कर दिया। तो अननोन आदमी कहता है कि एक नर्स जिसने एक बूढ़े को बेवजह मार डाला और उसकी प्रॉपर्टी ले ली, और करप्ट सेल्समैन जिसने अपने कस्टमर को मौत के घाट उतारा, और एक गवाह जो मुजरिम को जानता था फिर भी खामोश रहा। फिर लास्ट राउंड स्टार्ट होता है, सिंक और स्विम। ज़ेरा कहती है कि गवाह कौन? कॉडी मुझे सच बताओ। तो कॉडी बताता है कि क्रिस, उसने मुझे देख लिया था और उसने हेनरी के पास जाकर उसे सब बता दिया। हेनरी ने मुझे धमकी दी कि वो सब बता देगा, जब तक मैं उसे पैसे देता रहूं मैं सेव हूं। हेनरी डेविड का लॉयर था, वो जानता था उस कार एक्सीडेंट की वजह और डेविड मुजरिम है, लेकिन उसने सारा इल्ज़ाम ड्राइवर पे डाल दिया।
फिर अननोन पर्सन कहता है कि कॉडी हमने एक डील की थी। तो ज़ेरा कहती है कि तुमने क्या डील की थी। कॉडी कहता है कि उन्होंने कहा था कि तुम्हें हेनरी और क्रिस से छुटकारा मिल जाएगा अगर मैं तुम्हें बेहोश करके यहाँ लाऊं तो। और मैंने देखा कि यहाँ और भी लोगों को लाया जा रहा है और मुझे नहीं मालूम था कि कुछ घंटों बाद मैं भी यहाँ जागूंगा। तो ज़ेरा कहती है कि तुमने ऐसा क्यों करा, अब यहाँ से कोई भी जिंदा बच के नहीं निकल सकता। तो कॉडी कहता है कि ये सिर्फ आधा सच है जो मैंने तुम्हें बताया, लेकिन ये सच मैं यहाँ से बाहर नहीं जाने दे सकता। तो ज़ेरा कहती है कि तुम भी यहाँ चेन से बंधे हुए हो। तो कॉडी ज़ेरा की तरफ आने लगता है और कहता है कि बस अब एक आखिरी काम रह गया है और वो ज़ेरा को पूल में फेंक देता है। ज़ेरा पूल से बाहर आने की कोशिश करती है लेकिन कॉडी उसे बाहर नहीं आने देता। जैसे ही टाइम एंड होता है तो ज़ेरा उसका पाँव खींच के उसे पूल में गिरा लेती है और खुद बाहर आ जाती है। शार्क उसकी तरफ आने लगती है। कॉडी बाहर आ जाता है लेकिन हाथ किनारे पे होने की वजह से शार्क उसका हाथ खा जाती है। कुछ देर बाद वहाँ एक लेडी आती है। ये वही लेडी होती है जिसके हस्बैंड को कॉडी ने मारा था। ये सब उसी की प्लानिंग होती है। वो कहती है कि क्रिस एक वाहिद गवाह था मेरे हस्बैंड के कत्ल का। मैंने उसे ढूंढा कि वो मुझे इंसाफ दिलवाएगा, लेकिन मैं गलत थी। उसे बस अपनी जेबें भरना पसंद था। क्रिस मुझे हेनरी के पास ले गया और हेनरी ने मुझसे कहा कि सब ठीक कर दूंगा। मैंने कहा कि ये सब मुझे ही देखना पड़ेगा और मैं उसे भी यहाँ ले आई थी। वो कॉडी से कहती है कि बगैर किसी मुकदमे या तहकीकात के किसी का कत्ल करना और आगे बढ़ जाना आपके लिए आसान होगा। मैंने जब अपने हस्बैंड को देखा तो वो मर चुका था। और फिर कॉडी को पूल में फेंक देती है। वो भी शार्क का शिकार हो जाता है। एंजेलिना वहाँ से जाने लगती है तो ज़ेरा कहती है कि मुझे छोड़ दो। एंजेलिना उससे कहती है कि तुम्हारी ज़िंदगी तुम्हारे हाथ में है और वहाँ से चली जाती है। ज़ेरा कैमरे की तरफ देखकर कहती है कि हम दोनों ही बेबी चाहते थे, लेकिन स्कैन के बाद पता चला कि उसे हार्ट प्रॉब्लम है। उसके सर्वाइव करने के बहुत ही कम चांसेस हैं। रिश ने मुझे समझाया कि इसे ख़त्म कर देना होगा, लेकिन मैंने रिस्क लिया। मेरा बेटा इस दुनिया में आने से पहले ही मर गया। मैं जानती हूँ कि मैंने गलत किया, उसे वहीं मरता हुआ छोड़ दिया। मुझे माफ़ कर दो प्लीज़। और तभी आवाज़ आती है कि थैंक यू ज़ेरा। और इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है।